दोस्तों हम लोग जीके के क्वेश्चंस बहुत ही आराम से आसानी से डिटेल में सॉल्व कर रहे हैं और आप पेपर उठा लीजिए, पेन उठा लीजिए, तभी पढ़ाई करने में मजा है। तो पेपर उठा लिए होंगे मैं उम्मीद करता हूं और पेन भी उठा लिए होंगे और चलिए 2016 के क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करते हैं और ये जानते हैं कि जीके में किस टाइप्स के क्वेश्चंस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आते हैं, क्योंकि जीके जो है वो अथाह है और जीके का सिलेबस को कवर करना बड़ा ही मुश्किल है। तो ये मुश्किल कंसेप्ट को, मुस्लिम क्वेश्चन को, मुश्किल प्रश्न को कैसे आसान बनाते हैं, तो मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए चलिए शुरू करते हैं और आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताता हूं। क्वेश्चन पहला है 2016 का, हु अमंग द फॉलोइंग वाज कन्फर्ड विद द इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन ऑन अक्टूबर 31, 2015। 2015 31 अक्टूबर को नेशनल इंटीग्रेशंस के लिए यानी पूरे देश के लोगों को जोड़ने के लिए इंदिरा गांधी अवार्ड किसको दिया गया था? तो क्वेश्चन पहला का जो आंसर है वो है डी, यानी पीवी राजा गोपाल। तो आपको यह पता चल गया कि करंट अफेयर जरूर पूछे जाते हैं, क्योंकि 2015 में यह अवार्ड मिला है और 2016 में पूछा गया है। तो इसके मतलब यह होता है कि इस साल वही क्वेश्चन आएंगे जो पिछले साल में जिसको जिसको अवार्ड्स मिलता है। स्पेशली समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि अभी ओलंपिक हुआ है लास्ट ईयर में इस साल, तो ओलंपिक से किसको किसको सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल, ब्रोंज मेडल किस कैटेगरीज में मिला है। इसके अलावा आपको पिछले साल 15 अगस्त में 26 जनवरी को कौन से अवार्ड्स किसको मिला है, तो अवार्ड का क्वेश्चन बनता है। तो अवार्ड का एक आपको सिलेबस लिमिटेड हो गया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्वेश्चंस आता ही आता है। तो आपको पता चल गया कि किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं और आने वाले समय में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। पिछले साल में जिसको जो जो अवार्ड्स मिले हैं वो अवार्ड्स के बारे में बेसिक जान लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बनाने से पता चलता है ना किस टाइप के क्वेश्चन आता है और किस एरिया से पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया रिलीज इन अक्टूबर 2015। अब 2015 में जो बुक के बारे में रिलीज हुए थे, कुछ कुछ बुक पब्लिश हुए थे, 2016 में वो क्वेश्चन पूछ लिया। तो बुक के बारे में पिछले साल में कौन कौन से बुक के बारे में चर्चा हुई है, तो लास्ट ईयर बुक जो फेमस रही है, लास्ट ईयर बुक जो कि सुर्खियों में रही है, लास्ट ईयर बुक जो न्यूज़पेपर में रही है, डिबेट में रही है, उस बुक के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, गूगल पे मिल जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया रिलीज इन अक्टूबर 15। तो क्वेश्चन दूसरा का जो आंसर है वो है बी, ठीक है। कौन है? सैम पिट्रोडा। सैम पिट्रोडा ने बुक लिखा था, ठीक है। तो पिछले साल जो भी क्वेश्चंस आए थे वो ज्यादातर उस टाइप के क्वेश्चंस आए करंट अफेयर का। जीके मतलब करंट अफेयर। दो क्वेश्चंस हो गया। आप तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति भारत के प्रणब मुखर्जी रिसेंटली अनाउंस्ड टू इम्पोज द प्रेसिडेंट्स रूल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। किस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल मुखर्जी साहब ने लगाया था? तो ये 2015 का न्यूज़ है, जो कि एक तरह के स्टेट में पॉलिटिक्स के बारे में भी पूछ लिया। वैसे पॉलिटिक्स के क्वेश्चंस नहीं आते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जामिनेशंस में, जो कि ऑथेंटिक एग्जाम होता है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो ये क्वेश्चंस आ गया है क्योंकि ये राष्ट्रपति से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन 3 का जो आंसर है वह है बी, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अब क्यों लगा था आपको पता ही होगा, सरकार नहीं बन पाता है तो लग जाता है प्रेसिडेंट रूल, या कोई बहुत बड़ा लड़ाई झगड़ा हो जाता है दो स्टेट दो राज्यों के बीच में, तो लग जाता है राष्ट्रपति शासन। तो 2015 में लगा था अरुणाचल प्रदेश में। तो क्वेश्चन 3 का आंसर है बी। क्वेश्चन 4 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज गिवन टू रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स। अब देखिए ये भी अवार्ड है स्पोर्ट्स का, जो कि आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स। तो क्वेश्चन 4 का जो आंसर है वो है अर्जुना अवार्ड, ठीक है। अर्जुना अवार्ड जो होता है वो आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स कैटेगरी में उनको ये अचीवमेंट्स दिया जाता है, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो अर्जुना अवार्ड, यहाँ डी थोड़ा क्या हो गया है, मिस प्रिंट हो गया है। तो गेम्स के लिए जो सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाता है अर्जुना अवार्ड। क्वेश्चन 4 का आंसर है बी। अब क्वेश्चन 5 देखते हैं। अजलान शाह ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद द विच स्पोर्ट्स। अजलान शाह ट्रॉफी जो होता है वो किस खेल से संबंधित है?
क्वेश्चन 5 का जो आंसर है बी, हॉकी से संबंधित है। तो खेल के बारे में ये बेसिक क्वेश्चन आया, ये करंट अफेयर नहीं है कि खेल में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन होता है, कौन से ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, ये जानना जरूरी हो गया। तो आपको एक लिमिटेड सिलेबस हो गया। जब लिमिटेड सिलेबस हो गया तो तैयारी भी हो जाएगी आपकी, क्योंकि सागर से निकाल के मैं चुन चुन के एरिया लेके आता हूं और बीच बीच में बता देता हूं कौन से एरिया में पढ़ने की जरूरत है आपको। ठीक है, 5 क्वेश्चन हो गया ना। 6वां क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर इन इंडिया? लिटरेचर में सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा होता है? तो क्वेश्चन 6 का आंसर है डी, ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ जो अवार्ड है वो लिटरेचर में यानी साहित्य में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन 6 का आंसर हो गया डी। ठीक है, अब क्वेश्चन 7 पे हम लोग पहुंचते हैं कि इंडिया बोर्न नोबेल प्राइज विनर वेंकट रामकृष्णन इज एसोसिएटेड विद। इंडिया की पैदाइशी नोबेल प्राइज विनर है वेंकट रामकृष्णन, वो किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन 7 का जो आंसर है वो है केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री से संबंधित है। तो आपको पता चल गया कि ये जो नोबेल प्राइज प्राइज होता है इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और लास्ट ईयर नोबेल पुरस्कार किसको किसको मिला है और जिसको मिला है वो किस कैटेगरी से संबंधित है, ये बड़ा जरूरी होता है। किस देश के रहने वाले हैं, 3 चीजें, किसको मिला है नोबेल प्राइज पुरस्कार, किससे संबंधित है, कौन से सब्जेक्ट के लिए मिला है, किस देश में वो स्थित है, किस देश के रहने वाले हैं। तो ये नोबेल प्राइज के बारे में जरूर आपको पढ़ना चाहिए। अब बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चंस। विच सिटी हैज शट 2500 फर्म्स दिस ईयर टू फाइट पॉल्यूशन? कौन सा शहर है जो 2500 कंपनियों को बंद किया है पॉल्यूशन को रोकने के लिए? क्वेश्चन 8 का जो आंसर है बीजिंग। बीजिंग चाइना में है और चाइना में पॉल्यूशन जो है बहुत अति है, वहाँ तो सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। देखिए, जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा होगा वहाँ पॉल्यूशन तो रहेगा। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो रोजगार बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। तो दोनों में बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी देश को, कि थोड़ा सा डेवलपमेंट भी हो और इन्वायरमेंट का ध्यान भी रखा जाए, क्योंकि सांस लेने में, पानी पीने में, उठने बैठने में दिक्कत होती है। इसके मतलब वो डेवलपमेंट नहीं है, वो विनाश है। ठीक है, विकास नहीं विनाश है। तो बीजिंग में 2500 कंपनियों को बंद कराया गया था पॉल्यूशन को रोकने के लिए। ये भी करंट अफेयर है जो कि 2015 में ये हुआ था, और 2016 का क्वेश्चन हम तो सॉल्व भी कर रहे हैं। तो पता चल रहा है किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 50% क्वेश्चन मुझे लगता है 10 में से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के ही रहते हैं। पिछले साल में जो घटित घटनाएं हैं बुक से रिलेटेड, प्राइस से रिलेटेड, उसमें क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं। फुल फॉर्म ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? ये भी बेसिक क्वेश्चंस है जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट जानते होंगे। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये जो ब्रिक्स का फुल फॉर्म है ये है। ये इन देशों का एक एसोसिएशन है, एक यूनियन है, और मिल के कोई भी जो स्टेप लेने होते हैं अपने म्यूचुअल डेवलपमेंट के लिए, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, एक दूसरे के सहयोग के लिए, एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए, मेल मोहब्बत प्यार से, ये जो एक ग्रुप बना है जिसको बोलते हैं ब्रिक्स, जिसका फुल फॉर्म है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। अब क्वेश्चन 10 देख लेते हैं इसी लगे। द फर्स्ट वुमेन फिल्म स्टार नॉमिनेटेड टू राज्यसभा वाज। पहली औरत जो कि फिल्म स्टार थी जो कि राज्यसभा के लिए नॉमिनेटेड हुई थी। तो क्वेश्चन 10 जो आंसर है ये नरगिस दत्त, संजय दत्त के माता जी। संजय दत्त की माता जी का नाम है नरगिस दत्त, जो कि सुनील दत्त की वाइफ हैं। तो नरगिस दत्त ही पहली स्टार थी जिनको राज्यसभा का नॉमिनेशन मिला था। ये भी बेसिक क्वेश्चंस है, तो बेसिक क्वेश्चंस भी आप पढ़ते रहिए और पिछले साल का जो करंट अफेयर है वो भी पढ़ते रहिए, और एरिया आपको पता चल रहा है कि किस किस एरिया से पूछा जाता है वो एरिया का नोट कीजिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन इस साल बनाएगा वो भी इस एरिया को दिमाग में रख के बनाता है कि लिख से हटकर क्वेश्चन ना बनाए, नहीं तो बड़ा दिक्कत हो जाती है स्टूडेंट को। स्टूडेंट पढ़े तो क्या पढ़े, सीखे तो क्या सीखे, क्योंकि क्वेश्चन उठपटांग पूछेंगे तो फिर बदनामी होती है क्वेश्चन सेटर की, लोग गाली देते हैं। गाली सुनना कोई नहीं चाहता है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा
अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं, ठीक है, जो मतलब एक सिमिलरिटी हो और एक स्टूडेंट के लायक भी हो, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में 2015 क्वेश्चंस, और आप नोट्स बना लीजिएगा जो जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो मैंने आपको जोर दिया है जिस पॉइंट्स पे उस एरिया को ज़रूर पढ़िएगा। करंट अफेयर के लास्ट ईयर का प्राइज़ के बारे में कि किसको किस किस कैटेगरी के लिए प्राइज़ मिला है अपने 15 अगस्त में, 26 जनवरी को, और नोबेल प्राइज़ के बारे में भी आप नोट्स बना लीजिए। बाकी सारे बेसिक क्वेश्चंस है जो कि आपको जानना चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। चैनल पे बने रहिएगा, और बाकी आपको मर्जी है सब्सक्राइब करना है तो कीजिएगा, फ़ायदा लगे तो करिएगा, फ़ायदा नहीं लगेगा तो मत ही करिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।